हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के 5th लेक्चर की और उम्मीद करते हैं कि आप 1 to 4 लेक्चर सीरियसली इस लेक्चर को देखे होंगे और इसके ऊपर वर्क किए होंगे। जो लोग दोस्त आप सीरियसली इंटीग्रेशन को नहीं ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला कि बोर्ड एग्जाम में 30 to 35 मार्क्स जो है ये इंटीग्रेशन से सवाल आते हैं। साथ साथ में जेई में भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस इंटीग्रेशन से, तो ये बहुत बड़ा कवर करता है नंबर्स को। तो आपको क्या करना चाहिए, इसे सीरियसली लेना चाहिए, है ना। और ये इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर टाइम देकर ही चीजों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप चीजों को सीख लेंगे। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के जैसा चैप्टर नहीं है कि चैप्टर आया और तुरंत देखा और समझा और खत्म, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर टाइम देकर धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, है ना। एक साथ आप सोचेंगे कि एक साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे एक दिन में, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो आप सीरियसली लीजिए दोस्त, है ना, और इसे बैक टू बैक पढ़ते जाइए, है ना। बैक टू लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप काम करते जाइए। एक भी लेक्चर अगर आप मिस करते हैं तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो लेक्चर को मिस नहीं करना है ना। लेक्चर नंबर 1 देखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्त। अगर आप इंटीग्रेशन को सीरियसली नहीं लेते हो दोस्त, तो एग्जाम हॉल में ये इंटीग्रेशन आपको सीरियसली लेगा और जिसका इफेक्ट आपके रिजल्ट के ऊपर सीधा सीधा पड़ेगा। इसलिए दोस्त सबसे रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इसको सीरियसली लीजिए आप, क्योंकि भाई ये लॉकडाउन चल रहा है और इसमें आगे क्या होने वाला है ये कुछ नहीं पता। कब खुलेंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, कुछ नहीं पता। तो आपके पास जो भी टाइम है, जो भी चीजें आपको मिल रहा है, उसको सही तरीके से ग्रहण कीजिए, उसको सही मायने में उसको ग्रहण कीजिए और सही तरीके से उसके ऊपर वर्क कीजिए। नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे दोस्त। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्त, ये हकीकत बता रहा हूं, है ना। और किसको पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में के साथ साथ जेई में अच्छा करना है, तो आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा और ये धीरे धीरे ही इन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। सबसे जेई तो छोड़ दीजिए, फिलहाल आप बोर्ड को भी तो पकड़िए। बोर्ड में 30 to 35 मार्क्स, 1-2 मार्क्स का नहीं है दोस्त। 30 to 35 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये इतना नंबर नहीं ला पाएंगे, 30 to 35 मार्क्स आपका गोल हो जाएगा, तो फिर क्या होगा भाई, क्या होगा, है ना। 60 मार्क्स भी लाना मुश्किल हो जाएंगे, है ना। 60 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और मैथमेटिक्स में 90+ अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आया ना दोस्त, कोई मजा ही नहीं आया। तो 90+ तो आना ही चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा कि हाँ 2 मिनट का लेक्चर देख लिया हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने पर्सनली ये फील किया है और मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, तो वहां पर हमको पता पड़ा कि सारे लोग सारे लेक्चर को पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देखते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको यही नहीं लगता है कि भाई साहब क्लासरूम में क्लियर हो जाएंगे। भाई साहब इस गलतफहमी में मत रहिए। क्लासरूम कब खुलेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए आप अपने तरफ से तैयार रहिए दोस्त, अपने तरफ से तैयार रहिए, है ना। अपने तरफ से अगर तैयार नहीं रहेंगे, हर जगह मुसीबत आएगा, हर मोड़ पर आपको मुसीबत आने वाली है। इसलिए जो भी आपके सामने में चीजें आ रही हैं उसके ऊपर बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं करोगे दोस्त फिर आप समझो, है ना, और आपका काम समझे। हम तो अपना काम कर देंगे और आप अगर अपना काम नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। आज का सवाल लिख दिया गया है, 9 सवाल है ना। इसको हम बारी बारी से देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे पहला सवाल है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कैसे करेंगे। पहला सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन है पहला सवाल का सेक स्क्वायर एक्स। आपको दोस्त पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है। ये आंसर क्या आ जाएंगे दोस्त, 10x आ जाएंगे, है ना। पता है ना सारे लोग को, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था, 10x + c, है ना। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ये तो सिंपल है सर, आप क्यों ले रहे हैं, है ना। इसके जरिए से हम लोग समझेंगे कुछ चीजें, है ना। आप यहां पर देखिएगा। दूसरा जो सवाल है, सवाल दूसरा ये है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx है, ये सवाल है। और अपने को पता है कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है ना। दूसरे सवाल का सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं कि cosec स्क्वायर एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन है। cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cot x का डिफरेंशिएशन है, तो माइनस cot x + c, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्त।
तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स तो डायरेक्ट tan x cosec स्क्वायर एक्स है, डायरेक्ट माइनस cot x आराम से सोच लेते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा जो है, तीसरा सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू dx है दोस्त, ये चीज है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू dx है। आप पता दोस्त यहां पर आप बता पाएंगे कि tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं कि tan स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, बता पाएंगे? हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि tan स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन, नहीं सोच पा रहे, सोच नहीं पा रहे हैं ना। तो फिर लेकिन आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक हम लोगों ने फार्मूला सीखा है ना, 10th में से भी सीखा है, 11th में भी सीखा है, सेक स्क्वायर थीटा, कौन सा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना है इससे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्त, तो मैं tan स्क्वायर एक्स को मैं सेक के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू dx। आप देख सकते हैं दोस्त, मैं सेक स्क्वायर में इसलिए बदला क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स रहता है तो हम आसानी से उसका इंटीग्रेशन tan x लिख देते हैं, है ना, आराम से सोच लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला भी लिख देते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx आ जाएंगे, -1 बाहर रहेगा, इंटू dx आ जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स का tan x आ जाना है और dx का क्या आ जाना है, x आ जाना, 1 इंटू एक्स कहे तो x प्लस c, ये आपका आंसर है ना। बेहतरीन सवाल है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है ये बेहतरीन सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, है ना, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं इसको, चलिए, अच्छा ठीक है, आप कॉपी करते रहेंगे और साइड में जगह है मैं लिख देता हूं आपको, फिर मिटाऊंगा। अब नेक्स्ट है दोस्त cot स्क्वायर एक्स, है ना, अगला है cot स्क्वायर एक्स। आपको पता है दोस्त cot स्क्वायर एक्स 4 नंबर सॉल्यूशन है, cot स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। आपको cot स्क्वायर एक्स, है ना, यही तो पता करते कि cot स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, पता पड़ रहा है, नहीं पता पड़ रहा है ना, डायरेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको पता है कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, ये तो जानते हैं। और एक चीज हम लोगों ने सीखा है कि cot स्क्वायर को cot स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, बचपन में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, बचपन के जो 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़े हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है ना, cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाना है, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, तो cot स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, है ना, मैंने लिख दिया क्योंकि cosec स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला है ना, इसलिए मैंने लिख दिया। तो cosec स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और cosec स्क्वायर एक्स आ जाएंगे इंटू dx, माइनस 1 इंटू dx आ जाएंगे और cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x आ जाएंगे और dx का x आ जाएंगे प्लस c। ये भी बेहतरीन सवाल है, दोनों का दोनों अच्छा सवाल है और ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग टाइप के जो सवाल हैं उसके बीच में भी ये सारे चीज कई जगह पर आते हैं। तो इन दोनों चीज को आप ध्यान रखिएगा, कई जगह पर आपको आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन tan स्क्वायर एक्स को अगर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं तो फिर हम आराम से उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। उसी तरह से cosec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन उसको जैसे ही cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं उसके बाद आराम से इंटीग्रेट कर पाते हैं। दोनों को आप कॉपी कर लें, है ना, मतलब जो भी लिखा है कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले वाले सवाल की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, कौन सा है, sin x बाय cos स्क्वायर एक्स, है ना, 5th नंबर। इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग, कई जगह पर इस्तेमाल होना है, sin x बाय cos स्क्वायर एक्स। एक तो हम लोग को पता है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ आ जाए तो उसे हटाना है, cos स्क्वायर एक्स को हटाना है ना। लेकिन यहां पर देखिए ट्रिगोनोमेट्री वाला चीज है तो थोड़ा सा ध्यान से अकल लगाकर हटाएंगे। cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं cos x इंटू cos x, ध्यान रखिएगा, cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं क्या, cos x इंटू cos x, ठीक है दोस्त। अब आपको पता है कि sin x बाय cos x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x को tan x लिख सकते हैं, tan x लिख दिया इंटू सॉरी, ये sin x बाय cos x को tan x लिख दिया और देखिए 1 बाय cos x है
तो 1 बाय cos x को क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं इंटू dx। तो sec x इंटू tan x, आपको पता है ये किसका इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं ये किसका डिफरेंशिएशन, ये sec x का डिफरेंशिएशन है, तो sec x प्लस c आंसर आ जाएंगे। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, है ना, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये भी अच्छा सवाल है ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है 6 नंबर, है ना, ये कई जगह पर आएगा, sin बाय cos स्क्वायर x, तो जब भी sin बाय cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो आप इसी तरह से लिखेंगे, cos स्क्वायर x को ब्रेक कीजिएगा, cos x इंटू cos x, sin बाय cos tan और 1 बाय cos कहे तो sec। देखिए डिनोमिनेटर से चीज हट गया, डायरेक्ट फार्मूला लगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन 6 नंबर जो सवाल है, 6 नंबर जो सवाल है, cos x बाय sin स्क्वायर x, cos x बाय sin स्क्वायर x इंटू dx, ये सवाल है दोस्त। अब इसमें क्या करेंगे, cos x बाय sin स्क्वायर x को मैं लिख देता हूं sin x इंटू sin x लिख देता हूं, ठीक है, इंटू dx लिख देंगे। अब आपको cos बाय sin क्या होता है, cot x बाय sin x, cot x होता है, और 1 बाय sin कहे तो cosec x होता है इंटू dx। अब आपको देखिए डायरेक्ट फार्मूला पर सेट हो चुका है, cosec x इंटू cot x, ये किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन है, तो माइनस cosec x प्लस c आंसर आ जाएंगे। अब ये डायरेक्ट दिमाग में कैसे आ गए, किसका डिफरेंशिएशन है, नहीं है, जब बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 1 2 3 4 के ऊपर काम करेंगे तो फिर ये चीजें आइडिया आएंगे, नहीं तो आपको बाउंसर चला जाएगा दोस्त, है ना, बाउंसर चला जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये क्या कर रहा है। और फिर जो टीचर बोलेंगे, जो हम समझाएंगे, आपको गुस्सा आएगा कि क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्त ये सुधरने का टाइम है ना। फर्स्ट जो 15 लेक्चर होने वाला, ये थोड़ा सा लेंथ वाला चैप्टर है ना, पहला जो 15 लेक्चर होंगे, फर्स्ट 15 लेक्चर, उसमें तो आप बिल्कुल उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्क कीजिए, ठीक है दोस्त, इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्त 7 नंबर सवाल का सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3 cos x, 1 प्लस 3 cos x बाई sin स्क्वायर x इंटू dx, ये सवाल है ना। आप देख सकते हैं नीचे एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, जैसे कि मैंने बोला कि नीचे कुछ भी रहेगा सबसे पहले उसको हटाना है ना, टारगेट, फर्स्ट टारगेट। सवाल देखते हैं, क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि करना क्या है इस सवाल में, एक्शन क्या लेना है। तो मुझे पता है कि नीचे से sin स्क्वायर x को गायब करना है, नीचे सिंगल टर्म है, इसको गायब करना है, तो इसको सबके पीछे चिपका देंगे, 1 बाय sin स्क्वायर x लिख देंगे और प्लस 3 cos x बाई sin स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 3, और आपको पता है cos, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, cos बाय sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को sin x इंटू sin x लिख सकते हैं और इंटू dx। नेक्स्ट हो जाएगा sin cosec स्क्वायर x इंटू dx, है ना, इंटीग्रेशन और इंटू dx, प्लस 3 बाहर रखेंगे और cos बाय sin cot x आ जाएंगे और 1 बाय sin कहे तो cosec स्क्वायर x, cosec x आ जाएंगे, स्क्वायर नहीं सॉरी, cosec x, 1 बाय sin x कहे तो cosec x आ जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस 3 cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x, ठीक है, प्लस c आ जाना है, तो माइनस cot x माइनस 3 cosec x प्लस c, ये आपका आंसर है। इसे आप कॉपी कर लें। फिर नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट है दोस्त क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 cos x, 2 प्लस 3 cos x बाय sin स्क्वायर x। एक्चुअल में ये सवाल सिमिलर सवाल हो गया, ठीक है ना, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो 2 प्लस 3 sin x लिख देता हूं, ठीक है, बाय cos स्क्वायर x, ठीक है, ये सही रहेगा। तो 2 प्लस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x, 2 प्लस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x,
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्त, फिर आगे जो है 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएंगे और +3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट जो है 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स +3 साइन बाय कॉस, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे, है ना, नीचे से चीजों को हटाना था, दोनों के पीछे चिपका दिया मैंने। 2 बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कहे तो सेक स्क्वायर एक्स +3 साइन बाय कॉस कहे तो tan एक्स और एक 1 बाय कॉस एक्स कहे तो सेक एक्स इंटू डी एक्स। फिर नेक्स्ट है दोस्त 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स +3 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स आ जाएंगे +3 सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स आ जाएंगे +c। ये आपका आंसर है, इसे भी आप कॉपी कर ले। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x प्लस cot x प्लस x sin x बाई sin x, ठीक है, और इंटू dx। ठीक है, 9 नंबर का ये सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, sin x को सबके पीछे चिपका देंगे, है ना, सिंगल टर्म है, नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, पहला कॉन्सेप्ट तो यही कर रहा है। तो sin x को हटाना है तो sin x सबके पीछे चिपका देंगे, e⁻x sin x बाय sin x प्लस cot x बाय sin x प्लस x sin x बाय sin x, है ना, sin x सबके पीछे चिपक जाएंगे, है ना, एलसीएम लेने के बाद यही आ जाएगा, सबके पीछे चिपक गया। देखिए ये कैंसिल आउट, यहां भी कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट जो है e⁻x प्लस cot x और 1 बाय sin x कहे तो cosec x हो जाएंगे प्लस x इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस cosec x प्लस x का x²/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा सवाल है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है। मेरा टारगेट क्या है दोस्त कि नीचे से डिनोमिनेटर से सारी चीजों को हटाना है। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, इसको हटाना है। अगर नीचे सिंगल टर्म रहता है तो नो प्रॉब्लम, सबके पीछे चिपका देते हैं, नीचे वाले से 101% सब कुछ हट जाता है। लेकिन यहां पर डबल टर्म है ना, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डबल टर्म को सिंगल टर्म में चेंज कर दिया जाए। जैसे ही चेंज करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी होगा चेंज होने का तो कर देंगे, खासतौर पर ट्रिगोनोमेट्रिक वाला चीज अगर रहता है तो वहां पर चेंज आसानी से हो जाता है। तो डबल टर्म है तो इसको सिंगल में चेंज कर देंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो फिर सबके पीछे चिपका देंगे, तो नीचे से डिनोमिनेटर से 100% सब कुछ हट जाएगा, फिर मेरा काम बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, अब नीचे सिंगल टर्म बनाना है ताकि सबके पीछे चिपकाने के बाद नीचे से सब कुछ रिमूव हो जाए। टारगेट मेरा यही है कि 1 प्लस साइन एक्स को रिमूव करना, हटाना है, उड़ाना है। तो इसके कंजुगेट से मैं गुना कर देता हूं, देखिएगा किस तरह से हट जाएंगे। 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है ऊपर में, बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहे तो a² माइनस b²। ठीक है दोस्त, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर सबके पीछे चिपका देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए सिंगल टर्म में चेंज हो गया ना, अब नो प्रॉब्लम, सबके पीछे चिपका देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सबके पीछे चिपकाने से डिनोमिनेटर से चीजें हट जाएंगे। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस, अब देखिए साइन बाय कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स है, एक तो साइन बाय कॉस कहे तो tan एक्स,
और एक cos x नीचे बचा रहेगा, उसको 1 बाय cos x को sec x लिख सकते हैं, है ना। अब तो समझ गए हम लोग। और sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट tan x लिख सकते हैं, और ये आपका sec x आ जाएंगे, tan x इंटू sec x का sec x प्लस c आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स रहेगा। अगर 1 माइनस साइन एक्स रहेगा तो किससे गुना करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। अगर सपोज मान लेते हैं, मैं बना नहीं रहा हूं फिर भी आपको हिंट्स, 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स रहेगा इंटू डी एक्स, तो क्या करना है, 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है दोस्त। कर देंगे तो करने के बाद क्या बनेगा, है ना। फिर तो यही सिचुएशन आ गया, 1 और 1 प्लस साइन एक्स से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, यही चीज आ जाएंगे। ऊपर में क्या आएंगे, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, और नीचे वही रहेगा, प्लस आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने बोला नहीं बना रहे हैं, फिर भी बना दिया, ठीक है। खैर इसी में हो गया मैनिपुलेट, तो सही है। चलिए इसे भी कॉपी कर लीजिएगा, है ना। 1 माइनस साइन एक्स, अगर 1 माइनस साइन एक्स भी रहेगा तो सिमिलर वे से क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे से जैसे ही एक टर्म में चेंज होंगे आराम से आंसर आ जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट दोस्त, नेक्स्ट है आगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। पिछला वाला सवाल और ये सवाल दोनों ही अच्छा सवाल है। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सिमिलर वे से इसमें भी वही चीज होगा, 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे से हटाना है, नीचे से दो टर्म है तो इसको सिंगल में चेंज करेंगे तो आराम से मेरा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स लिखेंगे और ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके संयुग में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 माइनस कॉस एक्स बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएंगे, इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर कहे तो 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कहे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएंगे, और इंटू डी एक्स आ जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के पीछे चिपका देना है, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाना है, और इंटू डी एक्स आ जाएंगे। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉट एक्स बाय साइन एक्स को कॉट एक्स लिख सकते हैं, इंटू कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स आ जाएंगे, माइनस तो एक पहले से है, और प्लस सी, तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएंगे। इसे भी आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। आगे दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये भी अच्छा सवाल है, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा सारे बुक में है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये सवाल है। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। दोस्त आप ये बताइए कि सवाल देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आइडिया आया। आइडिया तो यही आया होगा कि सर डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हटाना है, यही तो मेन मुद्दा है ना, इसको हटाना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को डिनोमिनेटर से हटाना है। देखिए कैसे हटाएंगे, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, अगर डिनोमिनेटर से चीजें हट जाता है तो आपको मैंने क्या बोला है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज आता है इंटीग्रेशन के सवाल में तो सबसे पहले उसको हटाएंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर से चीजें हट जाता है मेरा काम बन जाता है, लास्ट में इंटीग्रेशन का सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है। तो आप देखिए मैं नीचे हटाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे हटाएंगे देखिएगा। इसके कंजुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी कर दिया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। फिर नेक्स्ट है दोस्त सेक एक्स और इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब आगे जो है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्त,
सेक एक्स, देखो यहां पर गुना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएंगे माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएंगे बाय, देखो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आता है? 1 आता है ना। 1 कहने का मतलब 1 से किसी भी चीज में भाग देते हैं तो वही चीज ऊपर वाला चीज ही उतर जाता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है ना, 1 तो खत्म ही, भाग देंगे तो ऊपर वाला ही उतर जाएंगे, इंटू डीएक्स रहेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स और माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डीएक्स। आप देखो दोस्त, डिनोमिनेटर से सारा चीज हट चुका है, यहीं पर हट चुका है। जैसे ही डिनोमिनेटर से सारा चीज हट जाता है तो मैंने आपको क्या बोला है कि उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है। अब यहां पर इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा। क्या लगेंगे? सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 10x लिख सकते हैं, ठीक है, और सेक एक्स इंटू 10x को सेक एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल है, इसके साथ और भी एक सवाल है, उसको भी इसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर उस सवाल को भी हम बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, जो अच्छा सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, और सवाल ये है कॉसेक एक्स बाय कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डीएक्स। इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्त, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉसेक एक्स बाय कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और नीचे भी कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से नीचे भी गुना कर दिया और ऊपर भी कर दिया कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, ठीक है, और इंटू डीएक्स तो रहेंगे। और आपका कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट इंटू डीएक्स रहेंगे भाई। और इसके बाद जो है आपका क्या हो जाना है, इसके बाद जो है दोनों से इंटू होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये चीजें हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कहे तो 1 है ना, हम लोगों ने पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आता है भाई? 1 के इक्वल आता है, ठीक है, ये आ गया दोस्त। अब जो है आपका दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन चिपका दीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स को माइनस कॉट एक्स लिख दीजिए और माइनस कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर रहा। दोनों सवाल को आप कॉपी कर लें, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्त cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। cos x माइनस cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा, है ना, ये सवाल है। आप देखेंगे यहां पर cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डीएक्स, ठीक है भाई। और नीचे से चीजों को हटाना मेरा टारगेट है ना, नीचे से डिनोमिनेटर से जैसे ही हटेगा आपका काम बन जाना है ना। तो कैसे हटेंगे, मैं फार्मूला लिख रहा हूं, cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है, और cos 2 अल्फा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय cos x माइनस cos अल्फा, ये आ जाना है इंटू डीएक्स। चूंकि आपको पता है cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है आपका आ जाना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डीएक्स, ठीक है। ये गेट आउट कैंसिल और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएंगे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डीएक्स। अब देख सकते हैं नेक्स्ट दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x प्लस cos अल्फा,
और cos x माइनस cos अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, इंटू dx। ये गेट आउट कैंसिल है ना। कहानी यहां पर देखिएगा, आप 2 इंटू cos x इंटू dx आ जाएंगे और प्लस यहां देखिए 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा बाहर रहेंगे इंटू dx। 2 cos अल्फा इसलिए बाहर, ये cos अल्फा इसलिए बाहर हुआ कि ये कांस्टेंट है दोस्त, cos x नहीं है, cos अल्फा, इसलिए ये कांस्टेंट है, बाहर रहेंगी। अब 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाएंगे प्लस 2 cos अल्फा और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, है ना। कॉपी कर लीजिए, ये भी बेहतरीन सवाल है ना, इसे आप कॉपी कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट जो एक छोटा सा सवाल है, cos 2x बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करना है। cos 2x को मैं फार्मूला के अनुसार, cos 2x का और भी एक फार्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या आप लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा तो इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख देता हूं बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है दोस्त, इंटू dx, और दोनों के पीछे चिपका देंगे cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। और ये गेट आउट कैंसिल, साइन साइन गेट आउट कैंसिल, 1 बाय साइन स्क्वायर x कहे तो cosec स्क्वायर x आ जाना है, और माइनस 1 बाय cos स्क्वायर x कहे तो sec स्क्वायर x आ जाना है इंटू dx। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x और sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बाय x माइनस 3 इंटू dx। देखो यहां पर भी नीचे 2 टर्म हैं, इसको कटाना पड़ेगा, हर हाल में कटाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए, अगर कुछ आ जाए तो उसे दिमाग लगाकर हटा देंगे। ऊपर देखिए, इसको फैक्टर कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो 4 3 7 x माइनस 4 x माइनस 3 बाय x माइनस 3 इंटू dx, ये आ जाएंगे कैंसिल आउट, तो x माइनस 4 इंटू dx आ जाएंगे, और x का x स्क्वायर बाय 2 और माइनस 4 dx का x प्लस c, ये आपका आंसर है। दोस्त आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।